जरूरी है। भैया ठीक है। हाँ कार्तिक, चीज पूछनी है, जैसे कई स्टॉक्स में देखे ही, जैसे ना मान लो इसके स्टॉक। रिलेटेड बात करना जो रूल्स बताया अभी यार। हाँ ऑफ टॉपिक चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक हाँ, घंटा हो चुका है और अभी तीन तीन चार चार ही रूल्स हुए अभी हमारे। तो भैया जैसे ना जैसे हमने कि स्टॉप लॉस हमने एक सेट किया है, मान लो 5 रुपए का, और 5 रुपए का ही प्रॉफिट सेट किया भाई कि 5 रुपए और 5 रुपए नीचे। पर हम्म, मान लो शुरू का 1 घंटा में बैठे, वो स्टॉक जो स्टॉक है वो 1 घंटा फ्लक्चुएट कर रहा है ना, 5 तक जा रहा है ऊपर ना 5 तक नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएट 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 मारता जा रहा है। तो हम्म। फिर उस स्टॉक के साथ क्या करें? मतलब हो सकता है वो 1 घंटे बाद बहुत नीचे चला जाए, हो सकता है 1 घंटा बहुत ऊपर चला जाए, पर 1 घंटे का टाइम स्पेन में वो फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा, तब क्या करना चाहिए? यस देख, भैया, मेरा भी यही डाउट है। ठीक है, पूछ बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। दो दो सिनेरियो हैं, ठीक है। सिनेरियो वन और सिनेरियो, बिल्कुल अच्छा डाउट है। कि मान लो कि स्टॉक फ्लक्चुएट कर रहा है। इंट्राडे में कभी भी तुम फ्लक्चुएटिंग स्टॉक्स में एंट्री नहीं करोगे। तुम देखते हो, मैं मेरे जो सेटअप्स होते हैं, मैं सेटअप्स ऐसे देता हूँ जो ऐसा कुछ बन रहा होता है, और फिर यहाँ फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, इधर इस वाली लेवल के आसपास, यहाँ देखो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। मैं वेट करता हूँ, इसको मैं रेंज बना लेता हूँ, और रेंज में जिस साइड अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ऊपर की तरफ तोड़ता है तो यहाँ ट्रेड लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो अगर तुम ऐसी रेंज की बात कर रहे हो, ऐसी रेंज तोड़ के तो तुमको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी। ऐसी रेंज में तुम्हें एंट्री नहीं करनी। इसको हम कहते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसको हम नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि बढ़िया सा तुम्हारा था, यहाँ से ब्रेकआउट आया, कैंडल अच्छी बनी, तुमने अब यहाँ एंट्री ले ली। अब वो क्या करना है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो बात ये है, इसकी भी तुम रेंज बनाओ। इसको ट्रेड करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसकी तुम रेंज बनाओ। तुम्हारा स्टॉप लॉस मान लो ये वाली लाइन है, ठीक है, तुम्हारी एंट्री है, ठीक है, और स्टॉक अभी यहाँ चल रहा है। इसके नीचे आता है ना, तो मैं कॉस्ट से थोड़ा पहले बुक कर लूँ, ऊपर जाता है तो ट्रेल कर लूँ, वेट करो। समझ रहे हो कार्तिक जी और भैया। साहिब, क्या जी करना भैया। है? यहाँ तक का हाँ हाँ वेट ये नहीं समझ करूंगा, गया। फिर मैं स्टॉक का वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आता है ना। मेरे को, मैंने तुमको क्या बताया था कि मेरे को मेरा व्यू चेंज करना आना चाहिए एज एन इंटरनेट ट्रेडर। मैंने सोच लिया कि बाय है, तो इसका मतलब ये नहीं मार्केट ऊपर जाएगी। भाई अगर मार्केट ने अपनी यहाँ पे अगर ऐसा कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, तो मेरे को पता है कि नीचे जाएगा यार, और पता है तो मैं बुक कर लूंगा उसको अपने अपने एंट्री से पहले थोड़ा। स्टॉप अच्छा लॉस भैया तो नहीं जैसे, आएगा, क्योंकि वो तो जाएगा नीचे अब। हम्म, हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाए, लेकिन ठीक है, वो तुम्हारा स्टॉप लॉस था वैसे भी। भैया फिर मतलब ऐसे ही है, जैसे अगर आपने सपोज कोई स्टॉक दिया, आपने कुछ टारगेट बताया कि लगभग वो कुछ भी है XYZ टारगेट, लेकिन वो खुलते ही साथ सीधे वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर सीधे साइडवेज में चला गया, तो फिर वापस अपनी वाली रेंज बना के लाइक एग्जिट, और फिर लाइक जो भी करना है, ऊपर जाए तो फिर खरीद लें, या फिर नीचे जाए तो लाइक मतलब सेल कर दें, बिल्कुल, रेंज बना के, है ना? बिल्कुल। हाँ। ठीक है। और रेंज ऐसे 15 मिनट पे मत बनाना। अगर करते हो ना 15, मतलब 5 5 मिनट पे मत बनाना, 5 15 पे ट्राई कर। जितनी बड़ी रेंज होती है ना, एक जैसे 1 घंटे की रेंज है, 1 दिन की रेंज है, जितनी बड़ी रेंज होगी ना, उसका ब्रेकआउट उतने अच्छे चांसेस रखता है अच्छी ट्रेड देने का। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतनी बड़ा रेंज ब्रेकआउट उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। क्या जरूरत है जबरदस्ती है कि ऐसी स्टॉक में देना है? बाकी कहाँ गए? बाकी स्टॉक मर गए क्या? अगर ऐसा स्टॉक तुम्हें दिख रहा है मत लो ट्रेड। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा चौपी है अभी ये इधर इन दोनों के बीच में, मत लो ट्रेड। 15 मिनट पे कंसोलिडेट कर रहे हैं भाई। वही वाली बात है ना यार, रिस्क रिवॉर्ड। मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना चाहिए यहाँ से। टॉप लॉस मर्जी से थोड़ी सेट करोगे। ठीक है, चलो। तो राउंड बॉटम पैटर्न ऐसा होता है, लाइन होती है, बहुत टाइम से एक ऐसा ऐसे स्ट्रक्चर में चल रहा होता है। अब ये क्या है ना, क्या होता है इसमें, इसका जो सपोर्ट होता है ना, बेसिकली देखिए सपोर्ट है यहाँ पे, जब भी आता है ना इस लेवल पे, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है। इसको हम राउंड बॉटम कहते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अच्छा, अच्छे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ये होता है राउंडिंग। तो इसके मेरे को बेस पे मैं बाय करता हूँ राउंडिंग में। भैया एक डाउट है स्टॉप लॉस वाला, वो पूछो कि वो आगे पूछूं? बता दूंगा मैं आगे। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, कितने 4 लॉस हो गए ना हमारे, 4 रूल्स हो गए ना, 5वां रूल भाई। चौथा रूल था कि लॉक योर प्रॉफिट। 5वां रूल है रिस्पेक्ट योर लॉसेस। अपने लॉसेस की रिस्पेक्ट ये करना आना चाहिए। चौथा रूल है।
वो मैंने 2 अलग-अलग कर दिए थे। मैंने बोला था इसको तीसरा और अच्छा चौथा होगा, जो भी है मतलब नंबरिंग देख लेना यार, है ना? बता देता हूँ, ठीक है? रिस्पेक्ट योर लॉसेस। लॉसेस को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए हमें हमारे, कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है ना, मार्केट को दे के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार लॉस लेने में, खुशी-खुशी लॉस दे के जाओ। मार्केट छोटे-छोटे लॉस लेगा, बड़ा प्रॉफिट दे देगा। पर अगर तुम लालच में आओगे, ये सोच के, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सोच के कूदना नहीं है। अभी तुम जब तक सीख नहीं पाते अच्छे से, तब तक ये सोचना नहीं है कि मैं मार्केट में कमाने आया हूँ। तुमको ये सोचना है कि मैं मार्केट में आया हूँ सीखने, और मेरे स्टॉप लॉस काटता है तो कोई बात नहीं, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कटा ना मेरा स्टॉप लॉस। लोग क्या करते हैं यार, बड़े-बड़े लॉस लेने के लिए तो तैयार है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने के लिए तैयार नहीं है। स्टॉप लॉस से लोगों को पता है क्या चलता है? बहुत लोग क्या सोचते हैं, स्टॉप लॉस, भाई स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, यानी मैं पहले से लॉस के लिए सोच रहा हूँ, यानी मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, और नेगेटिव हो रहा हूँ तो मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट खराब है। ऐसा नहीं होता भाई, मैथमेटिक्स सोचो तुम, भाई इमोशन हटाओ, यहाँ नहीं चलते इमोशन वगैरह ट्रेडिंग। जैसे मुझे ये डर है कि स्टॉप लॉस पे टच होके वो वापस हो गया तो फिर। कोई बात नहीं, चाहे स्टॉप लॉस कट गया ना मेरा, कट गया, रिस्पेक्ट करो उस ट्रेडिंग। ये डर नहीं है यार, ये पता है क्या है, ये वही वाली चीज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये। मतलब मैंने यहाँ एंट्री ली, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस दिमाग में ही, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड है, तो क्या होगा, आएगा भाई स्टॉक आएगा। अब तुझे यही लग रहा है कि यार ये यहाँ से रिवर्स कर गया तो दिक्कत हो जाएगी यार मेरे लिए, कई बार कर भी जाएगा, पर ये भी तो सोच, अगर ये यहाँ से और चला गया तो क्या होगा तेरा, तब तो खत्म हो जाएगा तू। और ऐसे ही तो वो लॉस बनता ही है, 500 का तेरे को यहाँ लॉस हो रहा था, फिर यहाँ 700 का होगा और यहाँ पे 3000 का। ये लॉस ऐसे ही तो बढ़ते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसलिए कह रहा हूँ, रिस्पेक्ट योर लॉसेस, ले लो लॉस को। भाई प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए तो लॉस भी बुक करना आना चाहिए। क्या बता रहा हूँ, मार्केट में व्यू चेंज होते रहते हैं, मार्केट में व्यू चेंज होते रहते हैं। मेरा मतलब मेरे साथ क्या हुआ है ना, जैसे एक बार मेरे साथ, मेरे को एक ट्रेड याद है, मेरी सबसे खराब ट्रेड थी वो, उस दिन ही सबसे खराब स्टॉक था मेरा। मैं ट्रेड कर रहा था जिंदल स्टील में, बहुत अच्छा मेरा उसमें स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड एंट्री ली, 1-2 सेकंड वो ऊपर गया और एकदम से नीचे, मेरा स्टॉप लॉस हिट। फिर वो नीचे की तरफ जाने लगा, नीचे की तरफ एक जोन बन रही बहुत अच्छी, मैंने नीचे शॉर्ट करा वो एकदम से ऊपर। 2 बार मेरा उसमें ऐसे स्टॉप लॉस कटा, फिर मैंने उसमें ट्रेड ली, क्योंकि 2 बार उस समय मेरा भी यही सेटअप था कि मैं 2 ट्रेड लेता था मैक्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा जो सेटअप है वो फिर बाद में स्टॉक ऊपर चला गया, बाद में स्टॉक नीचे आ जाता है, लेकिन मेरे को मेरे स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना है, मेरे को मेरे लॉसेस को बुक करना आना चाहिए। अगर मैं इसको बड़ा होने दे रहा हूँ ना, यानी मैं मेरे पहले रूल को सीधा वॉयलेट कर रहा हूँ, मैंने अपना रिस्क पर ट्रेड बिगाड़ दिया, मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड। अब एक चीज सोच के देख, यहाँ से तेरे को प्रॉफिट तेरा फिक्स था कि तू इतने टारगेट पे लेगा, अब तू क्या करेगा ना, तेरे स्टॉप लॉस पे आ गया ना ये, तो सोच रहा है तू रिवर्स लेने की। अब तेरी माइंडसेट क्या है, मैं तुझे बताता हूँ, रिलेट करना। अब तेरा माइंडसेट क्या है, अब तू प्रॉफिट की नहीं सोच रहा है यहाँ से, क्योंकि अब तू डबल डबल छलांग लगानी है यहाँ। अब तू सोच रहा है मेरे कॉस्ट पे आ जाए यार, मैं तो निकाल दूंगा। अब तू ये सोच रहा है, तो ये कोई रिस्क रिवॉर्ड हुआ? मतलब मैं जीरो प्रॉफिट के लिए अपने लॉस को इतना बढ़ा रहा हूँ, समझ रहा है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड कर दे, तो रिस्क तो मेरा मैक्सिमम हो गया और रिवॉर्ड 0 है, तो मेरे पे इनफाइनाइट रिस्क आ जाता है मेरा बस। 1 सेकंड। हेलो, आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ हाँ जी समझ में आई चीज? समझ गया दिमाग? समझ गया। ठीक है, तो ये चीज है कि चौथा रूल ये है कि हमको हमारे लॉसेस की भी रिस्पेक्ट करना आनी चाहिए, है ना? अब जो रूल्स है, मतलब ये जो पहले 2 रूल्स थे ना हमारे, पहले 2-3 रूल जो थे, कि हमने जो डिसाइड किया कि हम 2-3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेंगे, हमारा सेटअप हम बंद कर देंगे, है ना? ये मेन होते हैं। अब इसके बाद जो है वो इन सबके सब पार्ट्स हैं। अगर तुम ये 3 अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे
तुमको भी फॉलो करने लगी जाओगे। अगला रूल ये है कि हम डू नॉट ओवर ट्रेड। ये देख लो, उसी का एप्लीकेशन है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। हम क्या करते हैं बहुत बार, भाई हमारे को, हमने सोचा ही नहीं था यार लॉस होगा, हम आए थे भाई कमाने का सोच के, मेरे को लॉस हो जाता है 4,000 रुपये का एक ही दिन में, भाई मेरी फट जाती है, क्या हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ट्रेड लेता हूँ, इसको कवर करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, 100 रुपये मेरे कवर होते हैं, 3,900 का नुकसान होता है। फिर मैं सोचता हूँ एक और ट्रेड लेता हूँ, भाई इसको तो कवर करके जाना है, मेरे को मार्केट से छीन के जाना है पैसा। अब क्या होता है ना, अब ये हो गया, फिर क्या होता है, फिर ये होता है, मार्केट गैम्बल है। मार्केट में पैसा नहीं मिलता, फिर तो सब ये बोल। तो ओवर ट्रेड कभी नहीं करनी। वही वाला जो चीज़ है कि 2 ट्रेड, एक भी लॉस होता है ना करने, 2 ट्रेड के बाद सेटअप बंद, 2 ट्रेड के बाद मेरा ट्रेड पैनल बंद, मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला। उसके बाद चाहे से तुम्हें कितने ही स्टॉक्स दिख जाएं, कितनी अपॉर्चुनिटीज दिख जाए उस दिन में कि भाई मार्केट ऊपर जाता, मैं ट्रेड ले लेता, तो मान लो कोई ऐसा दिन है जिस दिन तुम्हें पहली ट्रेड में भी लॉस, दूसरे ट्रेड में भी लॉस, अब तुम मार्केट देख रहे हो और तुम्हें ऐसी 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 अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं स्टॉक में जो एकदम मस्त, एक ही बारे में तुम्हारे वाले लेवल से 6% अप, और तुम इसमें ट्रेड ले लेते, तो ये दोनों तो कवर हो जाते, इसके अलावा तुम 3% और बना लेते। तो तुमको ये पेशेंस लाना आना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को उसको ट्रेड नहीं करना, चाहे वो कितना ही ऊपर जाए, मेरे को इसको ट्रेड नहीं करना, मेरे को देखना है। पेशेंस तभी आएगी, तब तुम सीखोगे, तब तुम मार्केट में न्यूट्रल हो गए। अभी बहुत सारे इमोशंस लेके आते हैं मार्केट में, मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, नहीं, मत सोचो ये, बिल्कुल मत सोचो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ये, गारंटी से बार बार कह रहा हूँ, अगर ये सारे रूल्स 6-7 महीने भी फॉलो कर लिए ना, 6-7 महीने अगर लग के रूल्स फॉलो कर लिए, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तुम अपने जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ साथ तुम आधा 1 घंटा ट्रेड करते हो दिन का, क्योंकि तुम्हारी मार्केट देखी भी हो जाएगी। आधा 1 घंटा ट्रेड कर रहे हो ना दिन का, तुम लोगों से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, जो अपने आसपास के, जो जिसका तुम्हारा सेम पैकेज है, तुम्हारी इतनी सेम कमाई करता है, तुम उससे ज्यादा ही कमा रहे हो, क्योंकि तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। तुम एक ऐसी स्किल जानते हो जो तुम्हें बहुत बढ़िया पैसा बना के दे सकती है। ये आना बहुत जरूरी है स्किल, अगर तुमको इसमें पैसा, स्किल आना बहुत जरूरी है अगर तुमको इसमें पैसा बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे हम बात करते हैं, ये डू नॉट एवर ट्रेड, ये समझ गए ना, इसमें तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम है, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है किसी ने ओवर ट्रेड करी हो, मैंने बताना चाहे अगर। मैंने करी थी, फिर वो और हो ही गया, लॉस ही ज्यादा हुआ, जैसे आपने बताया, वो कवर तो हुआ नहीं। कवर होता भी नहीं है यार वो, क्योंकि बहुत प्रेशर हो जाता है। वही- एक तो मेरे ये 4,000 गए, फिर उसके बाद अब मेरा रिस्क, तुम कभी भी मॉरली ट्रेड नहीं ले पाओगे। एक बार इतना नुकसान हो जाता है ना, तो बंदा कभी मॉरली नहीं सोच पाता कि यार मेरे को मेरा रिस्क रिवॉर्ड सेट करना है, मेरे को मेरा रिस्क पर ट्रेड। लेकिन अगर तुम रूल फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तुम रूल्स के हिसाब से चल रहे हो। और तुम क्या करोगे ना, तुम अपना रिस्क पर ट्रेड देख के चलोगे, तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के चलोगे, और अगर वो फेवरेबल हुआ, तुम्हारा सेटअप परफेक्ट हुआ, तभी तुम एंट्री लोगे। बट ऐसा क्या होता है इसमें, अगर लॉस हो जाता है ना बंदे का, ऐसा ओवर ट्रेड करने, जो किसी ना जिसके पास कोई रूल्स हो, तो वो क्या करता है भाई, 4,000 का नुकसान। अब वो अगली ट्रेड में सोचेगा ही नहीं लॉजिक क्या है, क्वांटिटी भी नहीं सोचेगा कि क्या कितनी क्वांटिटी लेनी, फिर और लॉस, फिर और लॉस, फिर ऐसे बढ़ता चले जाता है वो लॉस। सही है, सही बोल रहे हो। तो ये चीज है, तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था, डू नॉट ओवर ट्रेड। मार्जिन, तुम में से कोई मार्जिन लेके ट्रेड करता है? अगला रूल वैसे ये होने वाला था कि सीएनसी वैसे एमआई, मैंने बता दिया है कि सीएनसी की ट्रेड लेनी है हमें। कम पैसा बना लो, ज्यादा गवाओ मत यार। जैसे शॉर्ट करना है तो वो भी सीएनसी में हो जाता है। नहीं, वो एमआईएस में होता है, इसलिए मैं यही बताने वाला हूँ कि पहले कुछ टाइम तक शॉर्ट ट्रेड एकदम अवॉइड करो, शॉर्ट ट्रेड अवॉइड करो। तुमको पता ही नहीं है शॉर्ट सेल क्या होता है। एक बार पहली ट्रेड जो होती है ना, जैसे तुमको मैंने क्या बताया था, पहली ट्रेड और दूसरी ट्रेड, पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल, पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है ना, तब मैं शॉर्ट ट्रेड लेने की सोचूंगा कि आप शॉर्ट सेल की साइड। पहली ट्रेड में कभी भी शॉर्ट ट्रेड लूंगा नहीं, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वही है एमआईएस होती है, सीएनसी होती ही नहीं है इसमें, इसमें होती है एमआईएस है, तुमको लेना ही वो पड़ेगा। अच्छा, तुमको अगर शॉर्ट ट्रेड लेनी भी है तो भी उसका तरीका है। जैसे मान लो मेरे पास, मेरा जो कैपिटल है 10,000 का है, जो हमारी डिस्कशन हुआ, 3,000, 3,000 और 4,000, तो एक 3,000 वाला कैपिटल उठाया और मैं इससे 300 रुपये पे शॉर्ट करने वाला हूँ। तो लॉजिकली तो मैं केवल 10 ही कर सकता था, 10 ही कर सकता था ना, ऑब्वियस है।
लेकिन अब मेरे पास पैसा कितने का है, 50 शॉर्ट करने का, क्योंकि MIS है। तो 50 मत करो, तुम लॉजिक के साथ ही जाओ, 10 ही करो, पता जिससे है क्या तुम्हारा होता है, लॉस तो लिमिटेड ही होगा। हाँ हाँ देवान। मतलब मैंने ना MIS किया, ठीक है, तो मैंने कर दिया, मैंने चाहे जो मतलब नॉर्मल भी बाय वगैरह कर लिया, MIS पे कर लिया। तो मैं फंड्स में गया, तो मेरे लगने 10,000 थे या 7,000 थे, वो दिखा रहा है बस 2-3 हज़ार लगे हैं। हाँ यही तो होता है, वो लेवरेज होती है, तो फिर मैं वो और लेवरेज लगा होती देता हूँ। है। हाँ वही वही तो गड़बड़ है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ इससे। मैंने शुरू में समझाया कि तेरे पास थे 1000 रुपए, पर तेरे को 5x लेवरेज मिलती है यहाँ पे, है ना। पहले तो और भी ज्यादा मिलती थी, अब कम कर दी है। 5x यानी तेरे पास 5000 का कैपिटल हो गया। अब तू इस पे 1% का नुकसान करता तो तेरे को कितने का नुकसान होता भाई साहब, 10 रुपए का। इस पे तूने 1% का नुकसान कर दिया ना, तेरे को 50 रुपए का नुकसान, यानी तेरे 5 ट्रेड्स के बराबर का नुकसान तेरे को एक ट्रेड दे गई। ऐसे सोच, हमेशा वर्स्ट से एनालाइज करा जाता है मार्केट में, कभी भी बेस्ट से एनालाइज नहीं करा जाता। रिस्पेक्ट योर लॉसेज, अगेन यही चीज है। MIS में लो ना, अगर तो MIS में से ले भी रहे ना देवान, तो ये शॉर्ट ट्रेड ले रहा है, मैं वापस बता रहा हूँ कि जैसे मान लो 300 रुपये प्राइस थी और 3000 का मेरे पास, मेरा जो है फंड है 3000 रुपये, तो 300 रुपये आइडियली मैं क्या कर सकता था, 10 ही शॉर्ट कर सकता था, है ना। लेकिन अब मेरे को क्या होता है, अब मैं 10 जो है ना, मैं 10 इसमें, हमारे जो 10 स्टॉक्स है कितने के, 3000 रुपये के, अब मैं इंटू 5 कर दे, 15,000 है बस कैपिटल। 15,000 यानी अब मैं 50 शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 50 शॉर्ट करूँ क्यों, मैं 2 ही शॉर्ट कर लेता हूँ। 2 मतलब ये 2 करता तो मेरे को 600 रुपये लगते, और इंटू 5 3,000, यानी मैं तो अपनी क्वांटिटी को हिलाऊंगा ही नहीं। मेरी क्वांटिटी किसने डिसाइड करी है, मेरी क्वांटिटी MIS डिसाइड नहीं करेगा। मेरी क्वांटिटी कौन डिसाइड करेगा, मेरा रिस्क पर ट्रेड। मेरे को मेरे रिस्क पर ट्रेड के अलावा क्वांटिटी बढ़ानी है। हाँ ये वो होता है, मेरे साथ भी होता है ये, जो अभी दिमांश, मतलब पता नहीं सीनियर, लेकिन अभी जो दिमांश ने कहा वही मेरे साथ भी होता है, लाइक ये 5 और ये वाला। नहीं करना ना, ये मैं बता रहा हूँ। जो अभी तुम क्वांटिटी क्या देख के लेते हो, जैसे देवांश ने भी बताया कि मैं देखता हूँ फंड ज्यादा फंड्स पड़े हैं तो मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ। ऐसे कभी क्वांटिटी ली नहीं जाती, क्वांटिटी हमेशा ये देख के ली जाती है कि भाई मेरे को मैक्सिमम इस ट्रेड से 100 रुपए का नुकसान चाहिए, और मेरा स्टॉप लॉस 5 रुपए का है, तो मैं 20 रुपए, मैंने 20 क्वांटिटी लूंगा, सॉरी 20 रुपए बोल दिया मैंने, 20 क्वांटिटी लूंगा। क्वांटिटी मेरे को देखनी है ऐसे, मैं कितना ही पैसा पड़ा हो यार, समझ गए ये चीज, क्लियर है ना सबको। हाँ जी। ये थोड़ा लग रहा होगा कि बोरिंग है, कोई सेटअप सुनने आए थे हम, तो कोई स्ट्रेटेजी सुनने आए थे कि मस्त लग जाएगा, यहाँ ऑर्डर लगाओ यहाँ एग्जिट करो। नहीं, यही स्ट्रेटेजी है यार, इससे पैसा बनता है। पैसा बनता ही इससे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना सबसे बड़ी बात है। वो 1% क्लब में आना बड़ी बात है। 99% लोग नुकसान करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज सोच के देखो, अगर 100% मतलब 100% है, अगर मैं लेता हूँ 100 लोग हैं, 99 और 100, मतलब मैं मान लो यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर तुम लोग हो, हम सब लोग 100 100 रुपए मार्केट में डालते हैं खोने के लिए, मतलब तुम्हारा रिस्क भी 100 है, मेरा रिस्क भी 100 है। अगर अब तुम खोते हो, तुम इस साइड हो जो लूजिंग साइड है, तुम खोते हो 100 रुपए हर बंदा, कितने हुए, 99 100 रुपए। मेरा रिस्क कितना था, 100 रुपए का, और मैं कितने कमा गया यहाँ से। तो वो 1% में होने का फायदा है यार, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास इतनी बड़ी, क्योंकि जीरो सम गेम है। भाई तुम किसी किसी और के, जो तुम अगर खरीद रहे हो तो कोई और बेच रहा है तभी तुम खरीद रहे हो, तुम बेच रहे हो तो कोई और खरीद रहा है तभी तुम बेच रहे हो। मार्केट में तो सेकेंडरी मार्केट ही तो है हमारी मार्केट, NSE BSE सेकेंडरी मार्केट ही तो है। यहाँ पे एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को बेचता है। तो अब तुम खुद सोचो, इस 1% वाली साइड होना पसंद करोगे थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ी रूल्स मेंटेन करके, या फिर इस 99% साइड होना है सेटअप करके। तुमको एक दिन मार्केट 1000 रुपये देगा, दूसरे दिन मार्केट 1000 रुपये देगा, तीसरे दिन 1000 रुपये देगा, जिस दिन 5000 ले गया ना, तुमको 1000 रुपये अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे 5000 जा चुके हैं। 3 दिन तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे थे 1000, और क्योंकि तुम्हारे अब 5000 चले गए ना, तो तुमको 6000 से कम कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ये नहीं करना हमें मार्केट, हमें हमारे लॉसेस को भी रिस्पेक्ट करना है और हमारे प्रॉफिट्स को बुक करना सीखना है। प्रॉफिट्स लेना आने चाहिए यार। बहुत बार दिमाग में आएगा भाई यार ये और ऊपर चला गया तो, ये और ऊपर जा सकता है यार, मैं क्यों बेचूं इसको। अबे धन चक्कर, तो रिस्क कम कर ले अपना,
है ना। इसकी अपन एक और बात करते हैं, ट्रेलिंग। ट्रेलिंग नहीं करते बहुत लोग, ट्रेलिंग और स्टॉप लॉस। और ये मतलब उसी ट्रेड में जैसे मायने रखता है जिसमें हम प्रॉफिटेबल हो, जो हमारी ट्रेड अच्छी जा रही हो, सक्सेसफुल ट्रेड जा रही है। मान लो मैंने यहाँ एंट्री ली थी स्टॉक में, ऐसे आ रहा था कुछ, मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ एंट्री ली, अब ये यहाँ चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, और ऊपर जा रहा है ना, तो मैं वेट नहीं करूंगा कि यार ये मैं जाता रहे। कुछ तो मैं, जैसे मैंने बताया, कुछ तो मैंने बुक करा, 40% मान लो मैंने बुक कर लिया, बाकी जो बचा है ना, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ था, स्टॉप लॉस यहाँ मेरी एंट्री है। अब मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को एंट्री से थोड़ा ऊपर ले आऊंगा, समझ गए, कि अब स्टॉक नीचे आता है ना तो भी मैं प्रॉफिट में ही कटूंगा, कुछ भी हो जाए। ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया, अब यहाँ से और ऊपर जा रहा है तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ ले आया, कि अब मार्केट यहाँ भी है ना तो भी मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, फिर मार्केट और ऊपर जा रहा है तो मैं इसको और ऊपर लिया, फिर फाइनली कट गया। तो ये होता है ट्रेलिंग और एसेट। ये ट्रेल कैसे करते हैं, यहाँ जीटीटी ऑर्डर। यूट्यूब पे कोई भी सिंपल सी वीडियो देख लेना, हाउ टू अप्लाई जीटीटी ऑर्डर, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस पे, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। मैं तो जीटीटी पे ट्रेड करता हूँ यार, मैं तो करता हूँ जीटीटी पे, मैं नहीं देखता ज़्यादा, लगा देता हूँ जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर में क्या रहता है, वो गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी जब तक ट्रिगर्ड नहीं हुआ ना तब तक ये ऑर्डर लगा रहेगा। मान लो मैं स्विंग ट्रेड भी ले रहा हूँ, मेरे को मेरे टारगेट और मेरे को मेरे स्टॉप लॉस पता है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैं मार्केट नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं टारगेट भी सेट करके चले जाता हूँ कि इस पे बुक कर लेना। और इंट्राडे में तो मैं कर ही देता हूँ ऐसा कि जो मेरा फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे मैं एटलीस्ट 60% क्वांटिटी पे ऑर्डर लगा ही देता हूँ, कि कम से कम इतना तो बुक हो ही जाए भाई मेरा। और मैं फिर ट्रेडिंग भी करते रहता हूँ। जीटीटी में क्या होता है ना, एडिट का ऑप्शन भी आता है। तो जो स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की बात है ना, इसमें जीटीटी में दो होते हैं, एक होता है वन साइड और एक होता है ओपन डबल साइड। डबल साइड में तुमको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट करना होता है, और यही प्रीफर करता हूँ। तो टारगेट तुम्हारा सेट है, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है टारगेट भी ऊपर खिसकता जाएगा, स्टॉप लॉस भी ऊपर खिसकता जाएगा, ठीक है। और कभी भी एग्जैक्ट एंट्री पे मत लगाना स्टॉप लॉस को, क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री पे लगाओगे, तुमने सोचा नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन टैक्सेस कटते हैं तो लॉस है तुम्हारे लिए। तो एंट्री से थोड़ा ऊपर ही रखना अगर तुम ट्रेल कर रहे हो तो, अगर वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है, ट्रेलिंग का मतलब बिल्कुल भी ये मत समझना भैया आपने बता दी ट्रेलिंग यहाँ तक पहुंचा है तो हमारा स्टॉक बिल्कुल भी अभी राइज करना शुरू नहीं किया है भाई। पहला टारगेट हिट होने दो, मैंने बताया कि मैंने पहले ही 40% बुक कर दिया। पहला टारगेट हिट होता है, पहले टारगेट का 80% भी हिट होता है, बुक करो और उसके बाद ट्रेल करो। तुम तो यहीं ट्रेल कर देते हो कि भैया मैं स्टॉप लॉस मेरा पहले यहाँ था, अब यहाँ खिसका के लिए आया भाई, फिर तो वो हिट होगा ही ना यार। तो जब ये सिग्निफिकेंट ऊपर चला जाए तब मैं ट्रेल करूंगा, ट्रेल के भी मेरे ये रूल्स, ठीक है। अगला रूल जो हम बात करेंगे वो है इन सब रूल्स का कॉम्बिनेशन बेसिकली, या फिर अच्छा एक रूल तो मैं बताने भूल गया, ट्रेड योर सेटअप। टेलीग्राम वगैरह पे कॉल्स वगैरह कोई देखता है क्या? टेलीग्राम पे कॉल्स वगैरह बहुत आती है, ट्विटर पे कॉल्स वगैरह बहुत आती है। नहीं भैया। तो मैं ना हमेशा अपने ही सेटअप पे ट्रेड करोगे, या फिर किसी दूसरे सेटअप पे भी अगर तुम ट्रेड कर रहे हो ना, किसी दूसरे के सेटअप पे, तो देख के थोड़ा पढ़ के कि क्या लिखा है, कैसे लिए, क्या प्लान है, वो प्लान खुद को समझाओ और समझ में आ जाए ना, तभी ट्रेड होगी, वरना ट्रेड नहीं होगी। ये सिंपल सा रूल है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर बाय है तो बाय है, अंधा बाय नहीं करना। अपना सेटअप थोड़ा सा बनाओ। जैसे मेरा सेटअप बहुत सिंपल रहता है आजकल, जो मैं ट्रेड करता हूँ प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ नॉर्मल। मेरा सेटअप ऐसा रहता है, ऐसा कोई स्टॉक परफॉर्म ऐसा कर रहा होता है कुछ, ऐसा कुछ स्टॉक है, मैं यहाँ एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ, सॉरी एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर देता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, कैसे इसको तोड़ेगा ये ऊपर जाएगा। ये पिंक लाइन बनाता हूँ, ये ग्रीन लाइन बनाता हूँ, ये ग्रीन एरो बनाता हूँ और ट्रेड लेता हूँ, कुछ भी नहीं करता। तो पर मेरा ये है कि हाँ भाई यहाँ पर इसने रजिस्ट किया है, तो यहाँ पर क्या है ना, इंटरेस्टेड है लोग, मेरे को पता है ये चीज़। तो तुम भी एक किसी फिक्स सेटअप पे, चाहे तुम मेरे सेटअप पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे, मेरा सेटअप सीख जाओगे। 10-15 ट्रेड लोगे, 50 ट्रेड लोगे ना, सीख जाओगे।
मेरे सेटअप में तुम परफेक्ट हो जाओगे। और मेरा सेटअप कोई ऐसा थोड़ी है कि यार मैंने बनाया है, भाई ये चीज़ें पहले थी, मैंने कुछ कंबाइन करके कुछ किया, तुम उससे कुछ और निकालोगे, तुम उसको अपने तरीके से एनालाइज करोगे, अपने तरीके से उसको बना पाओगे। पर ये तब हो पाएगा तो तुम 50-100 ट्रेड लोगे। और एक चीज़ ऑनेस्टली बताता हूँ, पेपर ट्रेडिंग नेवर वर्क। पेपर ट्रेडिंग ठीक है, वो तब काम करती है तब तुम एकदम नए हो, लेकिन अब तुमको अगर उतरना है ना, तो पेपर ट्रेडिंग के बाद कह रहा हूँ मैं 6-8 महीने, पेपर ट्रेडिंग वाले 6-8 महीने नहीं जाएंगे। क्योंकि यार पेपर ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक लर्निंग स्विमिंग फ्रॉम यूट्यूब। तुमको नहीं पता यार कि पानी कितना गहरा है। पेपर ट्रेडिंग में तुम्हारा पैसा ही नहीं है, तुमको गंवाने का डर ही नहीं है। यहाँ 100 रुपये 50 रुपये 10 दिन तक खिसकेंगे ना, तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। भाई 50-50 रुपये बिना कुछ करे चले गए यार, 10 कॉफी पी लेता इसकी जगह तो। पर ये नहीं सोचना, मैं बता रहा हूँ, ये जो 10,000 रुपये है ना, मैं तुम सबको इंसिस्ट कर रहा हूँ, मतलब लिटरली सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात मान के देखो। लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज पे इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी यार, तुम्हें मैं बताऊंगा कैसे करना है। 10,000 मतलब मैं बता रहा हूँ 3 लाख 3-4 लाख रुपए देते हैं लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज पे यार, तुम 10,000 मार्केट को नहीं दे सकते। और जरूरी नहीं पूरे जाएंगे यार, हो सकता है तुम कुछ 50-60 रुपए 100 रुपए कमा लो सीखते सीखते ही। और ये रूल्स के साथ में तुम सबको इंसिस्ट करूंगा, 10,000 रुपये की कैपिटल बनाओ और ट्रेडिंग करना शुरू करो। हर दिन ट्रेड करो। कुछ दिन हो सकता है कि तुम्हारा सेटअप नहीं बन रहा, तो उस दिन ट्रेड मत करो, लेकिन मार्केट को जरूर देखो कि अच्छा यार आज मेरा दिन क्यों नहीं था। आज मैं तुम सबको इंसिस्ट करता हूँ, 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। अपने पापा मम्मी से मांग सकते हो, 10,000 बोल दो कुछ सीखने के लिए ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और ये रूल्स अगर फॉलो करो केवल तब यार, मैं सजेशन तभी है उन सबको, ये जो भी मैंने रूल्स बताए तुमने पहली चीज उसको लिखाओ। 16-15 लोग हैं, मुझे नहीं पता 4-5 लोगों से ज्यादा भी किसी ने लिखा होगा क्या। जिसने लिखा होगा वो सक्सेसफुल जरूर होगा, देख लेना, मेरी गारंटी है। और वो जो सारे रूल्स है उनको तुम इस 10,000 से फॉलो करते हो ना, तुम बहुत ऊपर जाओगे। तुम्हारा ट्रेडिंग करियर तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रेडिंग जैसे मैं ट्रेडिंग अच्छी कर लेता हूँ, भगवान की दया है। मैं मतलब ऐसा है कि मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मैं ट्रेडिंग भी करूँ अगर अपनी पूरी लाइफ में, तो मैं पैसे कमा सकता हूँ। पर मैं ट्रेडिंग को अभी फुल टाइम में ही देखता हूँ, जब तक मेरे को नहीं लगता कि मैं इसमें नियर टू परफेक्ट हूँ या मेरी एक्यूरेसी 75% प्लस है, मैं तब तक नहीं। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम ये पार्ट टाइम ट्रेड करना भी सीख जाते हो ना, स्विंग ट्रेड सीख जाते हो यार। स्विंग ट्रेड क्या है, 3-4 दिन में तुम 20% 25% बना ले रहे हो। स्विंग ट्रेड मतलब जैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो ऐसे करता है कि भाई ये मेरा स्टॉक है, ऐसे जा रहा है, यहाँ कहीं एंट्री लेता है, यहाँ कहीं बेचता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ बेचते हैं। मतलब ऑब्वियसली एकदम एग्जैक्ट यहाँ नहीं लेते, यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ बेच देते हैं, फिर यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ बेच देते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ लेके और फिर वहां तक बेचता है। तो हम क्या करते हैं, सारे स्विंग्स कवर करते हैं, ये स्विंग ट्रेडर का काम होता है। तो तुम बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाते हो। अभी मेरी जैसे भावेश से बात हो रही थी, मैंने डीमार्ट में काफ़ी, मेरे पास अब डीमार्ट की केवल 3 क्वांटिटी रहती है। मैंने डीमार्ट काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उठाई थी, अब मेरे पास डीमार्ट की 3 क्वांटिटीज़ है, जो कि सही है यार, 11,000 रुपये वो भी होते हैं और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं मुझे। तो डीमार्ट मेरे टारगेट 5,000 के हैं उसमें, डीमार्ट में 5,000 6,000 के। लेकिन मैंने बेचा क्यों, मैंने इसलिए बेचा क्योंकि मेरा स्टाइल है स्विंग। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है यार यहाँ पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी दे देगा, मैं वापस ले लूंगा, स्टॉक तो बढ़िया ही है। तो मैं ये स्विंग्स कवर करना सोचता हूँ। तो अगर तुम स्विंग ट्रेडर इंट्राडे ट्रेड करके, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग आना जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर तुम इंट्राडे में अच्छे हो गए ना, तो तुम स्विंग ट्रेडर बहुत बहुत ही प्यारे बनोगे, बहुत ही प्यारे बनोगे। वो एक चीज पूछनी है, पूछूं? पूछो। भैया जैसे हमने माना कि जैसे मेरे साथ होता है, लाइक 4-5 स्टॉक्स लिए हमने, और जैसे ही सुबह 9 जैसे बजे, तो 5 में से मान लो 3 स्टॉक्स हमारे पहले ही टारगेट हिट कर गए, बिना मतलब सुबह 9 बजे ही, जैसे 9 से 9:15 के बीच के टाइम स्पेन में। और जो दूसरे दो हैं वो बहुत ही नीचे गिर गए, हमारे टारगेट जो सोचा था उससे काफी नीचे गिरे। तो उसके बाद जो हमने 5 सोच रहे थे कि इन 5 से घुसेंगे मार्केट में, वो तो पहले ही ऊपर नीचे हो गए। तो उस फिर दिन मतलब मार्केट उससे, केवल वॉच करो, हाँ उस दिन मार्केट ना घुसे ना, बस सिर्फ वॉच करें ना। केवल वॉच करो। भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तू 5 स्टॉक्स एनालाइज करता है ना तो पांचों फेल, बहुत रेयर। 2-3 करता है तो बिल्कुल ऐसा होने का चांस है। जैसे मैं तो क्या करता हूँ, जैसे कल मेरी रात को किसी से बात हो रही थी यार, रात को एकदम 3-3:30 बजे होती, तो मैं
कल रात तक जो है 175 स्टॉक्स निफ्टी 500 के एनालाइज कर चुका था इस वीकेंड के, ठीक है। आज मैं 318 पे था अभी मैं थोड़ी देर पहले, तो मैं पूरे 500 देख लेता हूँ। इन 500 में से 70-80 की वॉच लिस्ट बनाता हूँ, 70-80 को पूरे वीक में 7-8 स्टॉक्स ढूंढ ढूंढ के ट्रेड करता हूँ। चलता है मेरा काम बढ़िया। इसके लिए मेहनत लगती है। 3-4 तू करेगा तो भाई ऑब्वियसली बात है, मैं 10 स्टॉक दे दूंगा, 10 के 10 में तो एंट्री नहीं ले सकता। होगा कि भाई बहुत बार होगा 10 के 10 चल जाए, 10 में से 9 चल जाए, 10 में से 8 चल जाए। लेकिन अगर मैं एक मिनिमम बात करूँ तो मिनिमम 2 या 3 तो ट्रेड देके जाएगा, और मेरा 2 या 3 का ही तो था किस्सा। जब 2 या 3 का ही किस्सा था तो बढ़िया ही है मेरे लिए। तो जितने ज्यादा एनालाइज करके रखूँ बढ़िया है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है एनालाइज करने से, तो कि मेरी ट्रेड चल गई। समझ रहा है कार्तिक? है जी भैया, आप समझ गया। ना? तो मैं तुमको क्या कह रहा था कि 10,000 रुपये से स्टार्ट करना शुरू करो, हर दिन ट्रेड करो। यही जो चीज़ बताई थी 3,000 और 4,000 के चंक्स में बांटो। इन दोनों से डेली इंट्राडे ट्रेड्स लो, जो 2 ट्रेड बताई थी, ट्रेड 1 और ट्रेड 2। इससे तुम स्विंग वाली जो ट्रेड वगैरह होती है वो सब पे ध्यान दो, है ना, ठीक है। कैपिटल प्रिजर्व करो और पूरा इसको 6-7 महीने तक चलाओ। 6-7 महीने तक चलाने का इसका जो तरीका है वो ऐसा है कि मैं 3 डायरीज बनाता था ना, 3 डायरीज बना रखी मैंने। पहली डायरी में मैं लिखता था कि मेरे स्टॉक आइडियाज क्या है, कि मैं कहाँ एंट्री लूंगा, कहाँ एग्जिट करूंगा, है ना, और क्या प्लान, क्यों क्यों एंट्री ले रहा हूँ। दूसरी डायरी जो होती थी मैं उसमें लिखता था कि इस ट्रेड का हुआ क्या, ये मैंने क्यों लूंगा, क्यों, ये रिजल्ट हो गया। और जो तीसरी डायरी थी ना, वो तीसरी डायरी सबसे इंपॉर्टेंट थी। उसमें कैसा, जैसे मान लो मैंने एसबीआई में ट्रेड लिया आज, तो ऐसा हुआ कि मैं 4-5 बार एसबीआई में ट्रेड ले चुका हूँ, तो एसबीआई का एक पेज बना दिया और एसबीआई की सारी ट्रेड फिर उसी एक पेज में आ रही है। तो मेरे को मेरे एक स्टॉक की हिस्ट्री पता लग जाती है, मेरे को पता लग जाता है कि ये स्टॉक कैसा मूव करेगा। जैसे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है ना, वो मेरे फेवरेट इंट्राडे स्टॉक्स हैं किसी टाइम के। मैं सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट उनमें हुआ है, और मतलब मेरी एक्यूरेसी ये है उनमें। और जैसे तो देखेगा, जैसे मैंने बताया था कि जिंदल स्टील में मेरी एक्यूरेसी ये है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब अभी देखने में कम लग रहा है 10 लूंगा, 10 लूंगा, तब भी यही रहेगा। तो तुम्हारे पास जब डेटा है ना अपना खुद का, तभी तुम काम कर सकते हो। और मैं जैसे कह रहा हूँ, जिसने आज ये रूल्स लिखे हैं, और जो आज ये 2 या 3 डायरी 2 बना सकते हो तुम। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे बनानी है। एक में तुमको ट्रेड आइडिया लिखना है। जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, लिखा तुमने ट्रेड आइडिया आईसीआईसीआई बैंक का, कि इसके ऊपर बाय, इसके ऊपर सेल, और ये सब। और फिर इसके बाद जगह छोड़ दो आधे पेज की। इसमें तुम क्या लिखोगे, ये तो तुम्हारा आइडिया है, ट्रेड आइडिया है। इसमें तुम क्या लिखोगे, इसमें तुम लिखोगे कि तुमने एंट्री किस टाइम पे करी, एग्जिट किस टाइम पे किया। एग्जिट भी ऐसे तुम मैं बता रहा हूँ ना, बीच बीच में हम प्रॉफिट बुक करते हैं, वो सब लिखो कि मैंने 30% इस प्राइस पे बुक किया, 40% इस प्राइस पे बुक किया। रीजन लिखो कि क्यों बुक किया। लॉस होता है तो भी रीजन लिखो कि क्यों बुक किया। अब इससे पता है फायदा क्या होता है, अगर तुमको 10 दिन लॉस होता है ना, कि यार मैं फक यार मैं भाई मैं बुक करना भूल जाता हूँ इसलिए लॉस हो जाता है, 3-4 बार अपनी डायरी में देख लोगे ना, 5वीं बार कभी तुम वो गलती नहीं करोगे। और लिखोगे नहीं ना, कितना ही करो गलती सेम करते जाओगे और फिर मार्केट छोड़ जाओगे। तो ये डायरी बनाओ उसको। ये पहली डायरी होगा, और दूसरी डायरी जो मैं बता रहा था, दूसरी डायरी में यही करना है कि जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो आईसीआईसीआई मैंने लिख दिया है, और फिर आगे से जितनी भी आईसीआईसीआई की ट्रेड दूंगा सारी इसमें लिखूंगा। ये 2 डायरीज बना ली, 6-7 महीने फॉलो कर लिया ना, बहुत बढ़िया ट्रेडर बन गया। बहुत बढ़िया, जो सारे रूल्स बताए और ये जो डायरी मेंटेन करना बताई, ये अगर तुमने कर लिया, बहुत बढ़िया ट्रेडर बन गया। 1-2 रूल्स और है जो कि इसमें आ जाते हैं मेरे हिसाब से, मैंने जो लिखे थे मैंने लिख के रखे गए कि फक इमोशंस, कोई तुम्हारे लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और भाई तुम मार्केट को सिंपैथी दिखाओगे, पता है बहुत मतलब मैंने देखा है, लिटरली देखा है लोगों को ट्रेड ऐसे करते हुए। मेरा एक फ्रेंड है इनफैक्ट, वो मेरे साथ ट्रेड करता था, एक ही जगह एक ही रूम में ट्रेड करते थे। तो वो ऐसे ट्रेड करता था, उसका लॉस जा रहा होता था ना, वैसे कहता था यार ऊपर चले जा प्लीज, यार प्लीज ऊपर चले जाओ। वो स्टॉक को बोलता था यार ऐसे। मार्केट तुम्हें सिंपैथी नहीं देता। लॉसेस को बुक करना सीखो, वही वाला जो हमारा रूल है, रिस्पेक्ट योर लॉसेस, लॉक योर प्रॉफिट्स। मार्केट को रिस्पेक्ट करना सीखो भाई। लॉस होगा, लॉस लो, निकलो, चलो खत्म बात। इमोशंस इमोशन से कुछ भी नहीं होगा यार, इमोशन से तुम्हारी लॉस का साइज इंक्रीज होगा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और सिंपल सी बात है यही, अपने जो रिकॉर्ड्स हैं इनको मेंटेन करके रखो,
पॉजिटिव एटीट्यूड रखो और मार्केट को घर मत लेके जाओ। चाहे से आज मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, चाहे से आज मुझे 100 रुपये का लॉस होता है, 3:30 बजे के बाद ये डिस्कशन खत्म। 3:30 बजे के बाद मैंने छोड़ दिया। मार्केट को घर मत लेके जाओ, डोंट टेक मार्केट होम, बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये 1.5 घंटे का सेशन हो गया जिसमें मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई है यार, पर गुरु मंत्र दिया है जिससे तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। और मैं इससे ही हूँ यार, मतलब मैं ऑनेस्टली तुम्हें कहूँ, मैं इससे ही हूँ। सेटअप मेरे पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप, पर जब तक मेरे पास डेटा नहीं है ना यार, जब तक मेरे पास डेटा नहीं है ना, कि खुद का ही डेटा नहीं है कि मैं कैसे ट्रेड कर पाता हूँ। तुम 5-6 जैसे तुम जो मेरा वाला पैटर्न है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला बेचता हूँ मैं, तुम इसको 50 ट्रेड लेके देखोगे ना, तब तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई मेरे को क्या आता है इस पैटर्न में, मैं कैसा ट्रेड कर पाता हूँ। तुम्हें तभी तो पता चलेगा कि मैं इस पैटर्न में अच्छा हूँ या इस पैटर्न में अच्छा हूँ, तब तुम सीख पाओगे। स्ट्रैटेजीज बथेरी है यार, बथेरी स्ट्रैटेजीज है, बुक्स है इतनी सारी, पढ़ पढ़ के सीखो। और मतलब सीखना बंद नहीं करना, लेकिन ये रूल्स है ना, रूल्स हमारे प्राइमरी है, मतलब रूल्स को कभी नहीं भूलना। अच्छा भैया, एक चीज पूछनी थी, जैसे आप अभी आप सिंपल प्राइस एक्शन देख के ले लेते हो। अब जैसे सपोज यार मेरा बताता हूँ, मेरा सेटअप अभी आजकल मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। आजकल मैं 40% ट्रेड लेता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, 40% ट्रेड लेता हूँ ट्रेंड लाइन पे, और 20% ट्रेड लेता हूँ कैंडल। ओके, मतलब ये इसमें भी मैं बेसिकली रिवर्सल्स पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कल परसों में DSSL दिया था, तो वो पूरा रिवर्सल कैंडल स्टिक के बेसिस पे था। ये हमें चीज़ अगर इंट्राडे के लिए देखना है स्टॉक तो हम कौन से टाइम फ्रेम पे देखें? बताता हूँ कैसे देखना है। मैं बता रहा हूँ, अभी तुम जो भी 10,000 से स्टार्ट, एक तो इस सेशन के बाद अगर तुम में से कोई 10,000 से स्टार्ट करने की सोच रहा है ना, अभी या नेक्स्ट वीक कभी भी मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पूरा असिस्ट करूंगा, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा क्या करना है। अभी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स दे दूंगा, क्योंकि जो करना नहीं चाहते यार, मेरे को उनको बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑब्वियसली बात, रूड लग सकता है, लेकिन यही है जो है। इस 10,000 से जब तुम्हें स्टार्ट करना है, ऐसा करना है, मैं जो स्टॉक्स दूंगा वो देखना है। मैं तुम लोगों का एक्स्ट्रा स्टॉक दे दूंगा, जो शुरू कर रहे हो उनको मैं एक्स्ट्रा स्टॉक दे दूंगा, खुद एनालाइज नहीं करके दूंगा, मतलब वो तुम्हें दे दूंगा, होमवर्क करो उस पर। ठीक है, तुम थोड़ा देखो, और उसके बाद लास्ट में अपनी एनालिसिस भी डाल दूंगा। और तुम्हें क्या करना है, जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम जो बेसिकली रहता है वो रहता है कि पहले मैं वन डे पे देखता हूँ कि ट्रेंड कैसा है। जैसे मान ले कि डेली ट्रेंड ऐसा है, अब ट्रेंड में चल रहा है, तब मेरे लिए लॉन्ग ट्रेंड, किसी पोजीशन में लॉन्ग जाना फायदेमंद है। अगर मान ले ट्रेंड ऐसा है ना, डाउन ट्रेंड, और मैं अब जाने की सोच रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरा रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है, और क्या होता है, मेरी ट्रेड आउटकम, मेरा मतलब सक्सेस रेट जो होता है वो 50% रेड्यूस हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं। तो काउंटर ट्रेंड कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेनी, डेली चार्ट पे हमें ट्रेंड देखना है, केवल ट्रेंड देखना है, कुछ नहीं करना, और केवल ट्रेंड देखना है। कभी कभी मैं स्विंग के सेटअप डालता हूँ, वो तुम डेली चार्ट पे एनालाइज करो। मतलब जिस भी तुम टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, जैसे मान लो कि तुम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, तो तुम वीकली टाइम फ्रेम पे फिर ट्रेंड देखो। तो अगर इंट्राडे की हम बात करें, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे हम हमारा ट्रेंड देखेंगे, आर्ली टाइम फ्रेम पे हम हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, और 15 मिनट पे हमारी एंट्री एग्जिट देखेंगे। ये 3 बेसिक चीज़ है इंट्राडे, ये 3 लेवल, मतलब ये 3 टाइम फ्रेम पे मैं काम, समझ रहे हो मैं बता रहा हूँ। अगर ये 10,000 तुमने 7-8 महीने कर लिए ना, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आने लग गए, तो मार्केट की वॉलिटिलिटी समझने लग गए, फिर तुमको ऑप्शंस में घुसने का मौका मिलेगा। और ऑप्शंस में बहुत पैसा बनता है यार, बहुत पैसा बनता है। क्या बताऊँ तुम्हें, मैं दिखाता हूँ यार, मैं एक PNL दिखाता हूँ। मैं वैसे दिखाता नहीं हूँ यार यूजुअली PNL, दिखाना चाहिए क्या, सोच रहा हूँ मैं। अरे मतलब दिखा। मैं तुमको बता देता हूँ, ये PNL था, मैंने मतलब किसी और के बिहाफ पे ट्रेड किया था। मैं बताता हूँ इससे। मतलब यार ये तमीज से लिखूँ तो ये था PNL, और ये वनडे का है। ये था ये कितने परसेंट का था? यार, ये 14 CR कैपिटल थी। मतलब देख लो यार, अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है। अगर तुम सीख गए तमीज से करना, तो तुम्हें मार्केट देके जाएगा। मैं बता रहा हूँ, 7-8 महीने तुम इस पे काम करोगे, फिर तुम 10 की 15 करोगे कैपिटल, और चीजें सीखोगे। ऐसे करते करते जब तुम्हें 2 साल हो जाएंगे ना, 2 या 3 साल, मतलब कॉलेज खत्म होते होते तुम्हारा सेटअप इतना परफेक्ट हो जाएगा, मतलब तुम इतने अच्छे हो जाओगे ट्रेड करने में कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है।
इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस तुम इन्वेस्टमेंट तो तुम करोगे ही, ऐसा नहीं है प्लेसमेंट मत छोड़ना भाई। मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ भी, प्लेसमेंट लो भाई, बिल्कुल लो, पैसा भी तो होना चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। जो करना है करो, मतलब धंधा करते हो धंधा करो, और प्लेसमेंट देते हो प्लेसमेंट लो, जो भी करना है। पर तुम्हारे पास एक ऐसी स्किल है, और 7-8 साल बाद तुम्हारा भी हो सकता है PNL ऐसा हो, मतलब मेरा तो होगा मुझे पता है, बाकी वो का नहीं पता। तुम्हारा भी अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भी ऐसा होगा, डेली PNL। सोच लो यार, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ इस करियर में ही है। तो अगर तुम में से कोई शुरू करने की सोच रहा है ना, बिल्कुल, तो मेरे को आज ही DM कर देना, आज ही कर दो तो बेटर रहेगा, या फिर नेक्स्ट वीक तक भी कर देना। भैया मतलब आज कम से कम ये तो कर ही देना कि यार मैं सोच के बता रहा हूँ, है ना? भैया 5,000 तक का नहीं हो पाएगा। क्या क्या बोल पाँच रहे, 5? हजार 10,000 से ट्राई कर यार, पता है जितना इस पे क्या होगा ना यार, तेरे मान लो तो प्रॉफिटेबल भी हो रहा है तो तेरे पास प्रॉफिट 20-20 रुपए का आएगा, और तेरा 18 रुपए का टैक्स कटेगा यार, फिर तेरे कुछ भी नहीं होगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, सीख तो इससे भी सकता है, लेकिन मैं प्रेफर इससे करता हूँ यार। किसी को सीखना है ना तो इससे शुरू करे, 10,000, 10-12 हो तो और बढ़िया हो, क्योंकि इक्वली 4K में बढ़ जाता है, 4K, 4K। एक चीज आप पूछ रही थी, यस सर। जैसे ना, जैसे आपने वो टैक्स वाली बात बोली ना, अब जैसे जो शेयर मैं जैसे लेता हूँ, तो जैसे 100 रुपए का लिया, 16, और उसको लो तो ना 16 रुपए टैक्स लगता है उस पर, मतलब बेचो लेके 32 रुपए का टैक्स तो हो गया। तो फिर उस 32 को किस 100 के अंदर काउंट करके तो लूँ ना मैं, ना, क्योंकि मेरे को 32 का समझ आता है, टैक्स आधा तो टैक्स में चला जाता है मेरा प्रॉफिट। अभी सीखने पे ध्यान दे, ठीक है यार, हाँ मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, जाता है वो है यार। पर यार एक चीज इसको अगर तू लॉन्ग टर्म में सोचेगा, अगर तेरी स्किल इतनी अच्छी है ना, हाँ। तो तुझे पैसे लगाने वाले तुझ पे लोग मिलेंगे। मेरे पास कैपिटल नहीं है यार उतनी बड़ी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी कैपिटल उस टाइम पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, फिर मेरे पास अभी नहीं है उतनी, कहीं और भी लगा दी मैंने वो कैपिटल मुझे। पर मेरे पास लोग हैं लगाने वाले, मेरे पास बहुत लोग हैं पैसे लगाने वाले। अगर तुम में एक बात बताओ, तुम 14 लोग हो, अगर मैं तुम 14 लोगों को बोलूँ कि तुम मुझे 10-10 हज़ार रुपये दे दो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ट्रेडिंग करूंगा और तुम्हें इसके रिटर्न दूंगा, तुम नहीं दोगे क्या मुझे? तुम मेरे रिजल्ट देख के दोगे भाई, अगर मेरे पास स्किल है तो। हम्म। दोगे भाई तुम मुझे? अबे मेरे पास, मैं क्या बोलूँ, तुम सब जानते हो भाई, मेरी जो मौसी है ना, मेरी मौसी की एक फ्रेंड है अभी तेवारी, मेरी मौसी की एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को इसका ऑफर किया है, इस कैपिटल का, और 20% रिटर्न देने मेरे को ईयरली उनको। अभी मैंने इस ऑफर को कुछ बोला नहीं है, नहीं बोल सकता, लेकिन ये मतलब पैसे लगाने वाले बतेरे हैं, पैसा तू आराम से बनाएगा, एक बार तू स्किल सीख जा, ठीक है? दस हाँ, लाख तो रुपए आएंगे 10 लाख रुपए आएंगे तेरे हाथ में, और तू अगर तेरे को आता होगा तब तू बना लेगा पैसे, क्यों नहीं बना पाएगा? सब बनाएगा। तो मैं वही पूछा था, जैसे अगर शुरू करता हूँ तो वो जो टैक्स है उसे ना देखते हुए नॉर्मल PNL, मतलब वो स्टॉप लॉस और वो सब सोच के करूँ ना, मतलब हाँ टैक्स हाँ, को अंधा तो टैक्स तो अब इंक्लूड नहीं आंख में करना कर है दूँ। उसमें, PNL में टैक्स को इंक्लूड नहीं करना। हाँ ठीक है, मैं को वही समझ रहा कि मैं वही 32 तो टैक्स ही जाता है, तो मैं वही समझ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, कर देना मेरे को आज ही DM ना, तुम अलग ग्रुप बना दूंगा, क्योंकि यार मैं 15-20 चार्ट इस ग्रुप में नहीं डालूंगा, इस ग्रुप में डालूंगा 5-6 चार्ट बिल्कुल डालूंगा, किसी को लेना है तो उसके बेसिस पे ट्रेड। लेकिन जो लर्निंग वाली है, जो ये 10,000, भाई मेरे को कुछ नहीं मिलेगा इससे, ये तुम्हारे टाइम के से मुझे क्या मिलेगा, तुमको ही मिलेगा सीखने के लिए, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें। भाई तुमसे 5,000 रुपये में फीस मांग रहा होता और सिखा रहा होता, पूरा सिखा दूंगा यार 5,000 में, एक एक स्ट्रैटेजी जो भी होती है मार्केट में। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी इन रूल्स पे काम भी कर लिया ना, तुम पैसा बनाना सीख जाओगे। 10 के हैं, अगर अगर मांग सकते हो घर वालों से इतना यार, मतलब सोचने वाली बात है, तुम 25 लाख रुपए बेवकूफ़ों की तरह इंजीनियरिंग पे वेस्ट कर सकते हो, लेकिन 10,000 रुपये किसी ऐसी स्किल पे नहीं लगा सकते जो तुम्हें कुछ शायद दे के जाए। तो मेरे हिसाब से तुम्हें करना चाहिए। कुछ लोगों के घर में होगा कि घर वाले नहीं मानेंगे, भाई घर वालों तो सिगरेट और दारू के लिए भी नहीं मानेंगे, लेकिन तुम करते हो ना वो भी, जब वो पॉइंट चीज़ है। बता के नहीं करते तो ये भी चीज़ बता के करने की कोई जरूरत नहीं। तो भैया मेरी तरफ से हाँ हाँ नंदा, ये एक बार पहली डायरी में क्या, एक सेकंड, अनन्या कुछ बोल रही थी, बोलने दो उसको। हाँ नंदा, एक बार पहली डायरी में जो लिखना है वो बताना दोबारा। पहली डायरी में एक तो ये लिखना है कि पहली डायरी में देख,
ऐसे ऐसे करके बना, और ये जो पहला कॉलम जो होगा ये बनेगा, पहली रो जो होगी ये तब बनेगी ट्रेडिंग से एक दिन पहले, कि जैसे तुमने लिखा अच्छा। स्टॉक का नाम आईसीआईसीआई बैंक है ना, यहाँ पे इसका बाय, मतलब किसके ऊपर बाय करना है, प्राइस, बाय प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, और साइड में रीजन कि क्यों क्यों सोच रही हूँ मैं इसको सेटअप को खरीदने का, ठीक है। और फिर जब ठीक है। ट्रेड हो जाए ओवर, उसके बाद कैसी गई, किस टाइम पे मैंने खरीदा, टाइम, ठीक है, और प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, प्राइस भी लिखनी है, परसेंटेज भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका रीजन, प्रॉफिट का रीजन भी पता होना चाहिए, कैसे प्रॉफिट हुआ, ट्रेड कैसे गई, है ना। माइंड में अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो उस समय ट्रेड लेते समय तो वो भी लिख देना, है ना। टाइम हो ठीक गया, है। प्रॉफिट हो गया, रीजन हो गया, और बस मतलब बेसिकली यही चीज़ है। और ठीक मतलब है। प्रॉफिट को ब्रेक डाउन करके ऐसे कर सकते हो कि 40% यहाँ बुक कर लिया, 20% यहाँ बुक कर लिया, और लॉस हो तो सेम कि मेरा एसएल हिट हो गया, एसएल क्यों हिट हो गया, क्योंकि भाई मार्केट नीचे आ गया था, वैसा हो गया था, जो भी रीजन वगैरह, कितना लॉस हुआ मुझे उसका परसेंट, है ना। ठीक है, बस इस चीज़ को, ये पहली डायरी। ठीक है भैया, थैंक यू। और नवांश तू कुछ कह रहा था? कर सकते हो यार, कितना टाइम डिवोट करना है, क्या लगता है कितना टाइम डिवोट करना है? अरे ऐसे नहीं होता यार इंट्राडे। एक बार माइक म्यूट कर, मेरे को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। मैं बताऊं जैसे मेरा आजकल क्या रहता है, मतलब मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ मॉर्निंग में ट्रेड कर लूँ, और तुम लोग भी मॉर्निंग में कर लो, बढ़िया रहता है। 9:15 ट्रेड स्टार्ट करता हूँ और 10:15 तक खत्म हो जाती है मेरी सारी ट्रेड। बस उसके बाद मैं मार्केट वॉच करता रहता हूँ, और जो स्विंग के लिए पकड़ के, इंट्राडे में तो 1 घंटा लगता है बस मुझे, हर 15-15 मिनट में नहीं देखनी होती। इंट्राडे ट्रेड तो जब तक क्लोज नहीं करो तब तक देखनी होती है भैया, ऐसे नहीं होता हर 15 मिनट, 3 मिनट में टारगेट हिट होते हैं इंट्राडे ट्रेड, 15-15 मिनट में नहीं देखनी थी। और मैं बता रहा हूँ जैसे वो अपार इंडस्ट्रीज 1000 से 1050 वाला है ना, ये 50 पॉइंट से एक ही स्टॉक में एक ही दिन में, ये इंट्राडे ना ये थोड़ी सी रेयर होती है यार, ये ट्रेड पकड़ना आना चाहिए। ये मतलब मैं बता दूंगा इसका भी क्या रहता है, जो शुरू करेगा केवल उसको बताऊंगा ये वाली चीज़। तो ये पकड़ना आना चाहिए। यूजुअली 1000 रुपये का है ना अगर स्टॉक, तो मैं इसके अराउंड बुक कर लेता हूँ, इसके अराउंड बुक कर लेता हूँ। कोई नहीं, सीख जाएगा यार। अभी लॉस मत देखो, मैं वही कह रहा हूँ, अभी भी लॉस, प्रॉफिट लॉस मत देखो, अभी तुम देखो सीख रहे हो। भाई क्या होगा ये 10,000, तुम एक वर्स्ट केस सोच के चलो, अगर तुम वैसे तो अगर सारे रूल्स फॉलो करते हो, और ये जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट पूरा बताया है ना, शुरू में जो रूल 1 था, रूल 1 पे मैंने आधा घंटा बोला है भाई, अगर वो रूल 1 तुम बहुत तमीज से फॉलो करते हो ना, तो ये 10,000 के मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, कितना ही लॉस कर लो, ये 8 के से कम नहीं करोगे तुम इसे। और उस 8 के में तुम्हारे पास उतना डेटा होगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो 0 हो जाता है ये 10,000 का, तो भी तुम्हारे पास इतना डेटा है यार, अब तुम सीख चुके हो मार्केट से। 10,000 तो लोग कैसे निकालते, कैसे उड़ाते, तुम खुद को पता है यार, तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम कॉलेज में रहते हो, तुम्हें सब पता है। तुम भाई एक दारू कितने की आती है, एक अंदाजा होता ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं कंजम्पशन नहीं करता इन चीज़ों का। 1,000 रुपये की मान लेता हूँ यार, 10 दिन में तो खत्म ये पैसा। और मैं ये नहीं कह रहा दारू मत पियो यार, मतलब वो तुम्हारा खुद का पर्सनल चॉइस है, जो करना है करो, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर उस चीज़ के लिए निकाले जा सकते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए भी निकाले जा सकते ये सेकंड डायरी का कैसा करते हैं? हैं। सेकंड फॉर्म। डायरी का, सेकंड डायरी का ऐसा था कि मैंने जैसे आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे मान ले कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक लिखा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे अपना पीएनएल लिखा, पीएनएल और रीजन, ठीक है, बस ये 2 चीज़ें लिखी और डेट डाल दी आज की। फिर मान ले 6 दिन बाद, 7 दिन बाद मैंने फिर से इसमें ट्रेड ली ना, तो इस पेज पे अब मैं केवल आईसीआईसीआई बैंक के लिखूंगा ट्रेड, समझ लो, और किसी स्टॉक की नहीं लिखूंगा, और किसी स्टॉक की फिर अगले पेज पे। तो इस सिंगल पेज पे मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक की होंगी, तो मेरे को क्या रहेगा ना, मेरे को आईसीआईसीआई बैंक का सब याद रहेगा, और इसके साथ साथ पेज नंबर भी लिख देना पुरानी डायरी का, कि ये कौन से पेज नंबर पे था, इस फर्स्ट डायरी में कौन से पेज नंबर पे ये ट्रेड था। तो कभी अपने डेटा एनालाइज करने लगोगे ना, कभी पीछे मुड़ के रुक के अगर तुम अपनी डेटा एनालाइज कर रहे हो कि भाई मैंने क्या किया है पिछले कुछ टाइम में,
तो तुम देखोगे कि यार बहुत सही, मतलब तुम्हारे पास इतना सही डेटा है ना, तुम खुद को बहुत तमीज से एनालाइज कर पा रहे हो। तुमको पता है कि एक स्टॉक कैसे मूव करता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिटरली ऐसा होता है, मैं खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे साथ आजकल ऐसा होता है, मुझे स्टॉक्स के स्ट्रक्चर याद रहते हैं दिमाग में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, दिमाग में याद रहता है, इतना ट्रेड कर लिया उसको। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनका मेरे को मूवमेंट ही एकदम याद है कि भाई साहब ये आखिरी के 15-20 मिनट में ऊपर जाएगा या फिर शुरू के 15-20 मिनट में रैली देगा, क्योंकि मेरे को स्टॉक में टाइम हो चुका है। अब मैं देख चुका हूँ स्टॉक को बहुत टाइम तक, तो मेरे दिमाग में चलता है कि भाई स्टॉक कैसे मूव करेगा। समझ जाओगे, ये सेकंड डायरी का पर्पस इतना ही सही है। अब फर्स्ट डायरी का पर्पस ये है, और ऐसा नहीं है डायरी बना के छोड़ दी, भाई वीकेंड पे उस डायरी को पढ़ना है और उस डायरी का काम करना है कि भाई अच्छा ये प्रॉफिट हुआ तो और अच्छा कैसे हो सकता था, ऐसा हुआ क्या कि मेरा प्रॉफिट 1000 रुपये का हो रहा था लेकिन मैं 300 रुपये का ही ले पाया, ऐसा हुआ क्या। ये सब भी तुमको एनालाइज करना है वीकेंड पे कि मेरे को प्रॉफिट तो इतने का हो रहा था और इतने का ले पाया, तो उससे तुमको तुम्हारी गलतियां पता चलेंगी। और जब इंसान, भाई तुम किसी से भी सच नहीं बोलोगे, तुम खुद से भी सच बोलोगे ही बोलोगे, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो वो डायरी तुम्हारा खुद का ही एक हिस्सा है, वो तुम्हें बताएगा कि तेरी ये गलती थी, और जब खुद की गलतियां समझ में आती है ना, तो आगे से इंसान फिर वो गलतियां नहीं करता। लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे ना, तो तुम कितनी गलतियां कर लो, वो गलतियां बार बार दोहराओगे, वो पोजीशन फिर तुम अंधी लोगे, वो स्टॉप लॉस फिर तुम कभी भी स्टॉप लॉस पे काटोगे ही नहीं, प्रॉफिट कभी भी तुम बुक करोगे ही नहीं अगर लिखा नहीं तो। एक बार लिख ली ना वो गलती, वो हमेशा याद रहेगी और उस पर काम कर पाओगे। और कुछ मतलब मेरी तरफ से सेशन हो रहा है, हो ही गया। छोड़ दिया मतलब ट्रेडिंग छोड़ दी। भाई अगर तुझे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुमको बताई थी 120% रिटर्न अगर चाहिए ना, 120% रिटर्न की बात करी थी, महीने का 10% बना रहे हैं, और यहाँ पे तो 10% रिटर्न की बात कर रहे हैं, 20 की मान ली चल। 20 भी तब आता है, ऐसा नहीं आता 20 भी कि तूने कोई सा भी स्टॉक खरीद लिया वो 20% रिटर्न दे जाता है, नहीं नहीं नहीं। उसके लिए भी तेरे को फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात। पर अगर तुझे ये इसके 6 गुना चाहिए यार, तो तुझे 6-7 महीने तो लगाने पड़ेंगे, इससे कम में नहीं आएगा रिजल्ट। ऐसा नहीं होगा हफ्ते भर तक मेरा काम नहीं कर रहा मैं तो छोड़ रहा हूँ ट्रेडिंग, नहीं भैया, ऐसे नहीं चलता। फिर ट्रेडिंग में आओ मत, फिर तो पक्का लॉस होगा, कह रहा हूँ मैं, तो लॉस ही होगा भाई। हमारे ट्रेडिंग में ना एक कहावत है इंग्लिश में, लॉस इज द ओनली थिंग दैट इज गारंटीड। सिंपल चीज बता रहा हूँ, बाकी कुछ गारंटेड नहीं है यहाँ। भाई मैं बता रहा हूँ, 6-7 महीने तूने अगर खुद को, 6-7 महीने का तेरे पास डेटा है ना, तब तू समझ सकता है कि तू किस टाइप का ट्रेडर है, तब तू फिर इंट्राडे से हटके स्विंग कर ले। भाई जैसे कॉलेज खुले बीच में, तो मैं इंट्राडे कर रहा था, पर मेरी इंट्राडे की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी, मैं स्विंग तो ले ही रहा था। जैसे अनन्या बैठी है, इसने भी डीएसएसएल लिया था मेरे साथ ही, साथ ही लिया था, और एक कार्तिक ने भी लिया था शायद। तो भाई पता है भाई, ऐसी स्विंग ट्रेड भी पकड़ी है जो 3-3 दिन में 51% रिटर्न देके गई है, 51% रिटर्न 3 दिन में। वो ट्रेडर बनने के लिए भी तो कुछ टाइम लगाया है ना। अभी डीमार्ट है, 4 दिन में 16% रिटर्न, स्विंग ट्रेड है, मैंने तो निकाल दिया, 3 स्टॉक्स पड़े हैं मेरे पास, अब वो भी मेरे पापा के अकाउंट में है, 3 स्टॉक्स पड़े हैं, उससे मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर मैंने अपने अकाउंट से निकाल दिया, 16% निकाल मिल गया मेरे को, मैं खुश हूँ। स्विंग ट्रेड करो, पर तब जब इंट्राडे आ जाए ना, मतलब क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है ना, तुम वॉलेटिलिटी कैप्चर करना, मोमेंट बहुत जल्दी मोमेंट्स होते हैं स्विंग के कंपैरिजन में। स्विंग में तो तुम देखते हो ना, 5, मतलब स्विंग में तुम्हारा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस 1% नीचे नहीं होता, स्विंग में तुम्हारा स्टॉप लॉस 5% नीचे होता है, टारगेट तुम्हारा 10% का होता है। इंट्राडे में जब तुम छोटे छोटे वॉलेटिलिटी और छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर करना सीख जाते हो ना, तो तुम स्विंग पे तुम स्ट्रेंथ आ जाते हो, तुम्हें स्विंग समझ में आता है कि क्या होगा। स्विंग में तुम्हें बिल्कुल नहीं दिक्कत आती यार। फिर स्विंग में जैसे जो एकदम स्विंग ट्राई करता है ना सीधा, वो घबरा जाता है स्विंग ट्रेड करते करते, 2 दिन अपना लाल देखता है ना, घबरा जाता है। जैसे एक एलिकॉन इंजीनियरिंग दिया था मैंने, तो मेरा कोई एक स्टूडेंट है मतलब पुराना, उससे मेरी बात हो रही थी, तो वो बहुत घबराया हुआ है यार, उसने सीधा स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी है।
कि यार ये तो नीचे है, मैंने कहा शांति तो रख, स्विंग ट्रेड करना आना चाहिए। 30-30-40 जो मैं पूरा लिख के देता हूँ, 30% और 40% नीचे, तो तब है मैं इतना कूल इसलिए रह पाता हूँ क्योंकि मेरे को इंट्राडे में पता है यार कि मैं इंट्राडे का कैसे रहता हूँ, स्विंग का भी मेरे को आइडिया है पूरा। पर जब तक तुम एक वॉलेटाइल चीज को नहीं पकड़ सकते, तब तक तुम एक सीधा मतलब तुम स्विंग से स्टार्ट करोगे सीधा, दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक तुमने केवल इन्वेस्टिंग करी, और इन्वेस्टिंग के मुकाबले बहुत हार्ड है यार स्विंग। स्विंग ईजी थोड़ी है। स्विंग में तुम्हें गैप अप गैप डाउन भी देखना होता है। मान लो 5% गैप डाउन हो गया स्टॉक तुम्हारा, तो स्टॉप लॉस खत्म, क्या करोगे? स्विंग में ये सारी चीजें भी तो होती हैं। स्विंग ट्रेडर बनने के लिए, इन्वेस्टर बनने के लिए मेहनत मेहनत उनमें भी लगेगी। इंट्राडे इंट्राडे में लगाओगे तो डेटा पॉइंट है, तुम स्टॉक्स को, मैं यही तो कह रहा हूँ, इंट्राडे 6-7 महीने लगाने के बाद तुम्हारे पास डेटा ऐसा है, जैसे ये सेकंड डायरी बनाई, तुम आईसीआईसीआई बैंक को समझ गए भैया ये कैसा मूवमेंट करता है, अब तुम इसमें स्विंग लो, तुम्हारा जो कन्विक्शन आएगा बहुत ही आएगा यार। अभी जैसे मैं बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ कि डायरी बनाने का महत्व क्या है। जैसे ये है ना, सपोर्ट है, बहुत लोगों को पता है कि, सॉरी रेजिस्टेंस है, बहुत लोगों को पता है कि इसके ऊपर अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो ये ऊपर जाना चाहिए अगर इसको ब्रेक करता है तो। लेकिन जब नया नया ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ कभी भी एंट्री नहीं लेता। वो जैसे मान लो ये 515 है, ये 515 पे कभी भी एंट्री नहीं लेता वो, बट जैसे 520 तक पहुंचता है ना, तब एंट्री, और महंगी एंट्री ले लेता है, ये उसकी गलती होती है। यहाँ उसने एंट्री ली नहीं, यहाँ एंट्री ले ली क्योंकि देखते हैं, और फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड पूरा हक गया उसका। लेकिन अगर तुम्हारे पास सेकंड डायरी है और तुम्हारे पास दोनों जो रिकॉर्ड्स है, सब कुछ लिखा हुआ है, तब तुम्हारे पास प्रूफ है ना कि भाई ये चीज काम करती है, तो तुम यहीं खरीदोगे, 515 पे खरीदोगे, पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर ये 8 में से 10 बार तुम्हारा सेटअप काम करता है तो नहीं खरीदोगे क्या? तुम्हारे पास डेटा है तो। पर अगर ऐसे कोई कल को बोल दे तो खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे। वो कन्विक्शन के लिए भी तुम्हें डेटा चाहिए। जितना तुम डेटा बनाते हो ना, उतना तुम्हारा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए डेटा बनाना बहुत जरूरी है। हाँ 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 हाँ। अपर सर्किट, अपर सर्किट। अदानी वो यार, एक केवल स्टॉक का मतलब इन्वेस्टमेंट की बात शायद अक्षत था, अक्षत ने 370 पे ले रखा था, मतलब पता नहीं, शायद इसने अच्छा अक्षत को आईपीओ में अलॉट हुआ था, और मेरे को, मैंने आईपीओ निकलने के बाद लिया था। अच्छा भावेश को भी जल्दी हुआ था, और मेरी भावेश से भी बात हुई थी अदानी विलमार की। अदानी का क्या खेल था ना यार, अदानी के स्टॉक की तुमको न्यूज भी पता होनी चाहिए। अदानी के स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड चल रहे थे, मतलब थोड़े फंडामेंटल्स सीखोगे तो समझ में आएगा कि मैं समझ गया था कि ये भाई झोल है इसके स्टॉक्स में, कभी भी एकदम सुसाइड कर देंगे इसके स्टॉक्स। तो मैंने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर ली थी बहुत अच्छे पॉइंट पर, अक्षत को भी एग्जिट करवा दी थी, भावेश को भी एग्जिट करवा दी थी, और उसके बाद तो 5 दिन लगातार लोअर सर्किट लगा था, क्योंकि पता लग जाता है यार। अब नॉट रिकमेंडेड मैं अदानी के स्टॉक्स हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे को ऑपरेटेड लगते हैं वो समाओ। मतलब तुम सोचो यार, एक ही कंपनी है अदानी, और सिमिलर से रिजल्ट पोस्ट कर रही है, लेकिन अदानी पोर्ट में अपर सर्किट लग रहा है, अदानी विलमार में लोअर सर्किट लग रहा है। ये कैसी बात हुई? झोल है ना यार कंपनी में। और उसका मैंने पूरा बहुत लंबा मैसेज लिख के भेजा था। होता है, इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ मैं। देवांश, तूने शायद एलिकॉन लिया था ना मेरे साथ, और हाँ आधा मैंने कहा था आधा निकाल दे। हाँ, निकाल दिया, लेकिन कुछ अभी भी पड़ा है ना? प्रॉफिट में है कुछ पड़ा काफी। है ना? हाँ। अभी वो और प्रॉफिट करेगा, क्योंकि आज मैंने इनसाइडर, मतलब एक मेरे को न्यूज मिली है, इनसाइडर न्यूज, मैं दिखाता हूँ मैं भेज दूंगा तुझे। आज करीब 2.5 करोड़ शेयर परचेज करें हैं उसके प्रमोटर्स ने, 2.5 करोड़ शेयर तो जाना चाहिए उसको। मेरा अभी भी 18% अप है। बढ़िया यार। देखो स्विंग ट्रेड, मैंने एलिकॉन की मैंने स्विंग ट्रेड दी थी, और दिमाग से तो मेरे से पर्सनली पूछा था कि इनमें से, इन पांचों में से भी कौन सा, तो मैंने एलिकॉन और जेके पेपर कहा था, जितना मुझे याद है। तो कन्विक्शन है, क्योंकि लिया हुआ है ट्रेड इस पे पहले। डीएसएसएल है, डीएसएसएल पे भाई इतना नहीं लग रहा, कोई भी मैं रिकमेंड नहीं करेगा कि डीएसएसएल ले लो इस समय। मैंने उस दिन फ्राइडे को, मतलब थर्सडे को रात को मैंने रिकमेंड किया कि भैया डीएसएसएल लो, मेरा फेवरेट स्टॉक है स्विंग का, इसलिए क्योंकि मैं डीएसएसएल को देख चुका हूँ कि ये मूव कैसे करता है,
अगले दिन 5% अपर सर्किट, क्योंकि पता है मूव कैसे करता है। और वो इंट्राडे से पता चला है, वो डेटा है ना मेरे पास। अब मैं उसको कैसे भी यूज़ करूँ, मेरे लिए चलेगा। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा हमें सीएनसी ऑर्डर दे रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कभी भी एमआईएस ऑर्डर नहीं लेना। और शुरू के 2 महीने एटलीस्ट ट्राई करो कि कोई भी शॉर्ट सेल ट्रेड मत लो, इंट्राडे में बाय ट्रेड लो। शॉर्ट सेल तुम भूल जाओ कि तुम्हें पता है कि शॉर्ट सेल क्या होता है। ठीक है, 2 घंटे होने वाले हैं सेशन को, 2 घंटे हो चुके हैं, मतलब मीटिंग को स्टार्ट हुए तो सेशन को होने में 2 घंटे होने वाले हैं। और अच्छा है यार, जितने कम लोग आए, मैं चाहता ही था कि मैं ऐसे लिख देता ना अगर कि मैं गुरु मंत्र बताता हूँ तो काफी लोग आ जाते, पर मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है सब लोग नहीं करेंगे ट्रेड। और अभी 14 में से भी 14 के 14 तो नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे, पर जो करेंगे वो देख लेना। और 6-7-8 महीने मैं बता रहा हूँ, 7-8 महीने जिसने डायरी बना दी ना, मेरे से स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले जाना, वो सक्सेसफुल ट्रेडर पक्का बनेगा, प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर पक्का। और जिनसे मतलब मैं कांटेक्ट में रहता हूँ ना, जैसे अब मान लो कि कभी तुम्हारे साथ में चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड बैठ के, तो मैं मतलब आजकल मैं जैसे एक चीज़ को और काम कर रहा हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ रिवर्सल प्ले करके। उसका नाम मैंने रिवर्सल प्ले रखा है कि एकदम जो फॉलिंग नाइव्स होती है ना, जो गिरते हैं छिरे होते हैं, जो ऐसे एकदम स्टॉक जो अंधा गिर रहे होते हैं, एक पॉइंट आता है ना वहाँ से वो रिवर्स कर जाते हैं, फिर ऊपर जाने लगते हैं, कुछ मूव देके जाते हैं, कुछ 15-20-25% का। वो कैप्चर करने के लिए कुछ काम कर रहा हूँ मैं, है ना। वो काम वो भी मैं शेयर कर दूंगा। बट उन लोगों के साथ जो कर रहे हैं, अब जो कर नहीं रहे उनके साथ शेयर करने में सच में बिल्कुल मजा नहीं आता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ यार तुम्हें। क्या समझा नहीं मैं यार। नहीं भाई, इतनी अंग्रेजी आती होती तो यार क्या ही बात होती। अच्छा अच्छा। अच्छा पीएमएस होता है, अच्छा समझ गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ना। पीएमएस समझ गया, अरे समझ गया, मैं समझ गया। हमारे यहाँ उसको पीएमएस कहते हैं। पीएमएस मतलब मैंने काफी लोगों के पोर्टफोलियो संभाले हैं, अभी मैंने 1-2 क्लाइंट भी पकड़े हैं नए, तो ठीक है, मतलब ये चीज़ करता हूँ मैं। बट स्विंग ट्रेड्स में मतलब अपना एक सेटअप बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यार ये जो रिवर्सल प्ले सेटअप्स हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है करते हुए, है ना। मतलब इंडियन ट्रेडर्स नहीं है, फॉरेन ट्रेडर्स हैं, कुछ करते हैं, उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, उनको थोड़ा सीख सीख के अपने साथ मिला मिला के उसको मैं बनाऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा इंडियन स्टॉक मार्केट में, मतलब क्योंकि मार्केट अलग है हमारी, तो लगाऊंगा और होपफुली काम करेगी। मेरे को 3 महीने हो गए इस पर काम करते करते, अब 1-2 महीनों में शायद वो डन हो जाएगी, फिर उस स्ट्रैटेजी को मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैं खुद भी यही करूंगा यार। तुमको क्या लगता है कि मैं एकदम प्रोफेशनल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं खुद भी अभी 6-7 महीने फिर उस स्ट्रैटेजी को पूरा प्रैक्टिस करूंगा, कैसी काम कर रही है, लेकिन पूरे रूल्स के साथ। रूल्स मेरे सेम रहेंगे, रूल्स मेरे कभी बदले ही नहीं, रूल्स मेरे सेम रहेंगे, उसको मैं पूरा प्रैक्टिस करूंगा स्ट्रैटेजी को। और वो हिट हो गई ना, तो ऐसी स्ट्रैटेजी है, जैसे मान लो कोई स्टॉक 60-70% नीचे आ गया टॉप से, और फिर 3-4 दिन में 30% दे गया, तो मेरे को तो ऐसे स्टॉक्स पकड़ने ही है ना, 30-40% टन। और उसमें रिस्क बहुत कम होता है, बहुत मैनेज रिस्क होता है। या तो वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा स्टॉक, और या तो क्या करेगा, या तो रिवर्सल दे देगा। डाउन ट्रेंड के लिए क्या करना है उसको, बस जहाँ पे मैंने एंट्री ली है उसके 10-20 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देनी है, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट। और वो ऊपर चला गया तो फिर तो मेरे वारे नहीं हरे, मजा ही आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फटाफट करें यार। बिल्कुल होता है यार, ये तो होता ही है। न्यूज वाले स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए। हम्म,
जिनसे मेरी डेली बात होती है ना, मैं उन लोगों के साथ ना एक सेटअप शेयर करूंगा। वो सेटअप पे मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल होने लगा ही है। तुम लोग खुद देखते होगे, मैं कभी कभार ना एक ऐसे डालता हूँ स्टॉक इन फोकस और फंडामेंटल्स डाल देता हूँ कि इसमें क्या क्या फंडामेंटल रिजल्ट है, और फिर नीचे लिखता हूँ प्योर फंडामेंटल बेट, और वो 10-15% मस्त दे के जाती है। तो आजकल एक ही सेटअप है कि रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट से उसको थोड़ा सा पहले एनालाइज कर लो। जैसे मान लो कि जैसे डीमार्ट है, डीमार्ट का एक रिजल्ट अर्निंग्स का और प्रॉफिट का रिजल्ट आ जाए, और इससे पहले रेवेन्यूज का आ गया था। तो रेवेन्यूज के रिजल्ट के 2 दिन पहले मैंने डीमार्ट उठा लिया था। ठीक है, रिजल्ट के 1-2 दिन पहले तुम उस कंपनी की पूरी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर डालो कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, और उस हिसाब से उस स्टॉक को उठाओ। और फिर जैसे रिजल्ट आते हैं ना, तो लोग अंधों की तरह खरीदते हैं उसको, तो तुम्हें बहुत फायदा मिलता है। डीमार्ट में क्या हुआ मेरे साथ, डीमार्ट तुम देखोगे ना, अगर तुम्हें टेक्निकल समझाने लगूंगा ना, डीमार्ट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दिया था और वो नीचे जाना चाहिए था 3200 तक। 3360 पे मैंने एंट्री ली थी, तो 160 पॉइंट नीचे जाना चाहिए था टेक्निकल के हिसाब से। बट फंडामेंटल्स मैंने देख ली कि यार मजा आ गया इसमें। 1-2 दिन का वेट करने की बात थी, जैसे ही रिजल्ट आया ना अदानी के, तो सॉरी अदानी बोल रहा हूँ, डीमार्ट के, क्या चढ़ा वो तुम देख लो। 3300 खरीदा था, 3900 चल रहा है। तो एकदम से 16% आज मेरा रियलिटी दिया था, वो तो उसी दिन ही डर गया। मैंने 276 पे यहाँ दिया था और 299 300 तक गया है वो। तो सोच लो कितना हो गया यार। 11% तो मैंने बुक किया उसमें एक ही दिन में, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ये चीज़, ये सेटअप भी है। पर ये तुम तब सीख पाओगे ये सारी चीज़ें, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ वगैरह देखना कैसे होता है, जैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें तुम तभी सीख पाओगे ना जब तुम मार्केट में रहोगे। मार्केट में रहोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। मार्केट में रहना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूँ रूल्स के साथ मार्केट में रहो, बिल्कुल होता है फ़ायदा, 100% होता है। और स्टॉक मार्केट बढ़िया चीज़ है। गैम्बलिंग करने आए हो तो नहीं चलेगा। गैम्बलिंग मतलब भाई कोई रूल्स नहीं है तुम्हारे, तो तुम गैम्बल करने ही आए हो। मार्केट तुम्हें कभी भी रेड कार्ड दे के लात मार के भगा देगा, फिर वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम ट्रेड करो, जैसे आज क्या है, जुलाई चल रही है, यहाँ से चलो 1 साल भी ले लेते हैं, अगले जुलाई तक अगर अपन कांटेक्ट में रहेंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो देख लेना तुम यार अपने अंदर चेंजेस, अगर तुम आज से स्टार्ट करते हो। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं यार किसी को गाइड वाइड करना, पर मैं ये चीज़ रूडली कहता हूँ, मैं केवल उसकी मदद कर सकता हूँ जो खुद की मदद कर सकता है। तो खुद की मदद नहीं कर सकता ना, मैं उसको यार, मैं तुम्हें राह दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद ही है। कोई भी बंदा क्या कर सकता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जगह चलेगा थोड़ी। कम प्रॉफिट करो लेकिन प्रॉफिट करो, सीखो। मार्केट में अभी कमाने की मत ज़्यादा मत सीखो, सीखो 6-7 महीना सीखो। 10,000 रुपये तो है यार, सोचने वाली बात है। कॉलेज में कितना पैसा दे चुके हो यार, पार्टी वार्टी में इतना पैसा नहीं देता, पता भी नहीं चलता। 10,000 रुपये में अगर तुम एक ऐसी स्किल सीख रहे हो जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग कमा के देगी, तो उसमें बेटर ही होते जाओगे, लाइफ लॉन्ग कमा के देगी। तो बढ़िया क्या है भाई, कोई स्किल नहीं होती मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अलावा ऐसी, शायद ही होती होगी किसी ने। मतलब हर स्किल में कहीं कभी ना कभी रिटायर होना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग तुम अपने घर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 5 डे यहीं ख़त्म करते हैं। देवांश ने बढ़िया नोट्स बनाया यार। थैंक यू भैया। सही है, मतलब तुमने नोट्स बनाए हैं, तुम डायरी बनाओगे, काम करोगे, तो गारंटी, मैं गारंटी देता नहीं हूँ ऐसे 3 चीज़ों की। स्टॉक मार्केट का बंदा हूँ यार, गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है लॉस के अलावा। और वापस वही, लॉस ही चीज़ होती है जो गारंटीड होती है। पर मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये तुम 10-12 महीने तमीज़ से करते हो ना, 7-8 महीने मिनिमम, 10-12 महीने में तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, तुमको खुद देखोगे। 10 के तो कम से कम लगाओ मिनिमम, मतलब 5,000 से भी कर सकते हो। साहिल कह रहा था, डिसहार्टन मत होना साहिल, 5,000 से भी तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन 5,000 अभी एग्जैक्टली पड़े हुए हैं मेरे पास, तो तू कह रहा डिमोटिवेट हो जाएगा अगर तू प्रॉफिट बनाने के बाद भी अगर लॉस लेके जाएगा फिर, तो तेरा तो करने का बात नहीं सही मन है। करेगा यार।
तू बताऊँ क्या सोचेगा, मैं तुझे बताता हूँ तू ऑनेस्टली क्या सोचेगा। तू ये सोचेगा भाई मैंने पूरा 6 घंटे लगा के चार्ट एनालाइज करा, मैंने ट्रेड ली, अपना पूरे इमोशंस कंट्रोल किए, सेटअप पे ध्यान दिया, सब कुछ करा, सारे रूल्स फॉलो करे, लेकिन मैं फिर भी लॉस लेके चला गया यार। वही तो वो तुझे पसंद नहीं आएगी चीज। ये 10,000 से शुरू, पेरेंट्स है एक बार, अब पिछली क्योंकि क्या बार है बनाया तो था तो 5,000 मना है तो ना, सकता हूँ। 5,000 से तो 10,000 करना तेरे लिए कैपिटल डबल करना हो गया। 10,000 से 15,000 मूव करना तेरे लिए इजी है भाई। कैपिटल डबल का मतलब होता है रिस्क भी डबल, समझ रहा है? हाँ तो एकदम डबल जब करेगा तब तक को दिक्कत आएगी, पर 10,000 से तुम थोड़ा धीरे धीरे मूव करोगे भाई। 3 महीने बाद तुमने 10 को 12 कर लिया, प्रॉफिट अगर प्रॉफिटेबल होने लगे 10 को 12 कर लिया, 12 को 14 कर लिया, ऐसे करते करते बढ़ा दोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा। 20-25 के बाद क्या होता है ना, 20 वाला मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 20 से अगर तुम ट्रेड करना सीख गए, 20 और 50 सेम होते हैं ऑलमोस्ट। मतलब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा उतना टाइम तुम ट्रेड कर चुके होगे ना। फिर तुम्हारा क्या है ना, अब तुम रूल्स को फॉलो करना, अब तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे रूल्स तब तक। मतलब 8-10 महीने तुम 10,000 से ट्रेड करोगे तो रूल्स तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे। तुम तीसरी 2 ट्रेड अगर तुम्हारी लॉस वाली हो गई ना, तुम्हें चाहे कितना ही हो अंदर से, कितना ही आ रहा हो, तुम नहीं लोगे वो ट्रेड, तुम्हारे अंदर से निकलेगा ही नहीं वो ट्रेड लेने का। क्योंकि तुम्हारा वो रूल्स तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे। और वही अभी इसका एम है कि तुम 10,000 से करो, फिर जब बड़े कैपिटल से करोगे तब देख लेना, बढ़िया ही फायदा होगा। और अगर अच्छा रहा कुछ लोगों का, मतलब जो भी है, कुछ लोगों का इक्विटी में बहुत अच्छे बन जाएंगे, कैश में बहुत प्रोफेशनल बन जाएंगे। कुछ होंगे जिनको वॉलेटिलिटी से खेलना मजा आएगा, फिर वो ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, अगर तमीज से कोई बनाना चाहे तो। गैम्बलिंग करना चाहे तो फिर गंवाने के लिए भी बहुत पैसा है। जितना दे सकते हो उतना हमें, मार्केट तो भाई अंधा कुआं है, तो जितने डालो तुम्हें दिखेंगे भी नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ गए। पर फिर अगर निकालना आते हैं उस कुएं से पैसे, तो वो ऐसा कुआं है, अर्शद मेहता ने कहा था, ऐसा कुआं है पूरे भारत की प्यास बुझा सकता है। देख लो। चलो फिर एंड करते हैं ना। हाँ जी भैया, जो भी रहता है मेरे को कर देना, ग्रुप बना दीजिए कल, नेक्स्ट वीक तक कर देना चाहिए। एक बार अगर नेक्स्ट वीक भी करने वाले हो, तुमको कुछ लगता है सोचने का टाइम चाहिए, तो भी कम से कम बता देना। क्योंकि यार फिर क्या है ना, मैं बाद में एंट्री नहीं दूंगा यार किसी को उसमें, मैं उसमें लोग बढ़ाऊंगा ही नहीं यार ज़्यादा। क्योंकि हाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर दे, जितनी बढ़िया। भैया थोड़ा ईटी के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब डीएम कर दे, करना चाह रहे हैं ना, करना हाँ चाह रही हाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ठीक है। स्टार्ट। हाँ ये 80 के बाद तक तो ठीक है, क्योंकि अभी मैं बोलूंगा वो तो फिर मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इसमें क्या रहेगा ना यार, इसमें मैं कभी कभार तुम्हारे साथ डिस्कॉर्ड आके लाइव ट्रेड भी कर लूंगा। वो अब इतने बड़े ग्रुप में नहीं हो पाता यार वो सब, क्योंकि मैं बता रहा हूँ यार, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ना रूल्स फॉलो करते हैं, अंधी कॉल्स चाहिए उन्हें, भाई कॉल्स मिल जाए, कॉल्स पे ट्रेड करना है। तो यार वो बंदा नहीं हूँ मैं जो कॉल्स देने वाला है। मैं सिखाना, पर्पस सिखाने का है यार इस ग्रुप से, इसलिए मैं चार्ट डालता हूँ, नहीं तो फिर बाय अब ये सब लिख के खत्म करूँ यार। चार्ट डालता हूँ, पूरा लिख के डालता हूँ कि क्यों खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे हैं, वो भी है। ठीक है, चलो फिर करते हैं, मिलते हैं कहीं दूसरी वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ठीक है, बाय बाय भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू बाय भैया। भैया। थैंक यू।